जिस चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं, हम जिस चीज़ों को मानते नहीं, वही चीज़ हमारे साथ अगर रिपीटेड होता जाए, बार बार वही चीज़ होता रहे, तो उसमें ये लॉजिक होता है कि वो चीज़ सच में एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोग होते हैं हमारे दुनिया पे, हमारे समाज में, जो ये मानते हैं कि ये भूत प्रेत बोल के कुछ नहीं होता, पैरानॉर्मल एंटाइटी बोल के कुछ होता ही नहीं। दे डोंट इवन थिंक दैट इट इज एब्सोल्युटली रियल। इफ गॉड एग्जिस्ट देन एविल्स आल्सो एग्जिस्ट। लेकिन कोई लोग ये मानता ही नहीं है। आज मैं आपको ऐसे एक गांव का कहानी सुनाने वाला हूँ, जिस गांव पे एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से उस गांव में कुछ ऐसा हुआ जो शायद वो गांव के लोग अभी भूल ही नहीं पाए होंगे, वो हादसा। लेकिन वो गांव का कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो कंडीशन पहले हुआ करता था, जो हुआ था, वो बोलने के भी लायक नहीं था। उसमें कुछ ऐसे दुर्भाग्य था, कुछ ऐसे भूत प्रेत आत्मा का वास था, कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एंटाइटी वहाँ पे एग्जिस्ट करता था, जिनके बारे में शायद उन गाँव के लोगों को ही पता है। मैं बात कर रहा हूँ आसानसोल, वेस्ट बंगाल का एक ऐसा जगह जहाँ पे एक टाइम कोयले का खदान हुआ करता था। एक टाइम एशिया का सेकंड सबसे बड़ा साइकिल फैक्ट्री हुआ करता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता वहाँ पे। कहानी शुरू होता है 2013 ऐसे ही एक दिन था जहाँ पे शुभम बोल के एक लड़का अपने दोस्तों के साथ, उस गांव का एक मैदान था जहाँ पे पूजा हुआ करता था। उस मैदान पे अभी पूरा खुला मिला मैदान था। उस मैदान पे शुभम अपने दोस्तों के साथ जाके पार्टी कर रहा था। पार्टी का मतलब ये था, गांव वाले पार्टी जब करते तब क्या करते, फिस्ट वगैरह करते तब क्या करते, जैसे खाना वाना खाएंगे साथ में, दारू वारू पियेंगे, एंड देन उसके बाद जो जो होता है वो हो रहा था। तो शुभम अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे गया। शुभम अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे जब गया तो वो रात इतना मनुष्य था कि वो भूल ही नहीं पाया। शुभम वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद शुभम अपने दोस्तों से बोलता है कि ये काम करते, हम अपना अपना कुछ अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो अपने उसके दोस्त ने पूछा कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। शुभम बोलता है मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने घर से चिकन बना के लाता हूँ और तुम अपने अपने घरों से कुछ ऐसे चीज़ों को बना के लाना जो हम लोगों का खाने का जो बंदोबस्त है उसको सुलझा दे। तो सब अपने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया। उसके साथ टोटल उसके 5 दोस्त हुआ था। तो करीब 11:45 को सब एकजुट हो चुके थे, लेकिन शुभम अभी तक आया नहीं था। सब अपना अपना, कोई आलू का भुजिया बना के लाया था, कोई दाल बना के लाया था, कोई चावल बना के लाया था, जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता। कोई दही लाया था, कोई पापड़ लाया था, कोई मिठाई लाया था। सब अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आया था। शुभम 11:45 तक नहीं पहुंचा था। शुभम करीब आया 12:10 तक आया, 25 मिनट बाद आया। शुभम जब आया तो अपने दोस्तों से पूछा कि तुम लोग कब आए। तो उसके दोस्त ने बोला कि हम लोग तो बहुत पहले पहुंच चुके थे, तू तो लेट में आया। तो उसने बोला कि मेरे को तो लेट होना ही वाला था भाई, मैं चिकन बना के ला रहा था ना तुम लोगों के लिए। तो दोस्तों ने सोचा हाँ ये सही बोल रहा है, चिकन बना के लाता, इसे देरी होगा तो इसका। तो अभी वो लोग अपने अपने बात कर रहे थे, तो शुभम बोल रहा है ये काम करते हैं, हम लोग खाना खाएंगे उससे पहले कुछ विश कर लेते। विश मीन्स मतलब कुछ अपना अपना कुछ इच्छाएं है ना, तो फेस्ट के टाइम अपने एक दूसरे का इच्छा है सबको बताते हैं मजाक मजाक में। अगर किसी का विश कोई पूरा कर सकता है तो अपना अपना विश सब बताते हैं। तो शुभम आखिर में अपना विश बताता है कि मेरा विश ये है कि हम दोस्त हमेशा ऐसे ही रहे, ऐसे हम लोगों के बीच प्यार बना रहे और हम लोग ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहे। तो उसके दोस्त ने बोला वाह तू इतना अच्छा सोचता है। ये सब हो गया था। एंड देन जब उनका ये सब खत्म हो गया, ये चूल चपाटा जब खत्म हो गया, तो शुभम बोलता है चल आप खाना खाते हैं। तो शुभम बोलता है कि उसका एक दोस्त था बंटी, बंटी एक काम कर, तू चिकन का डब्बा खोल, मैं यहाँ पे पत्ता वगैरह बिछा के सबका खाना डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो एक जगह पे वो लोग सीरियल पे बैठ गए थे 4 बंदे, और ये दोनों कोई वो बंटी चिकन का डब्बा खोल रहा था और शुभम सबके थाली में चावल वगैरह सब्जी वगैरह दे रहा था। देन इसी दौरान उस टाइम विंटर का था, लेकिन इनको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे। और इतना गर्मी लग रहा था उनको, जब चिकन का डब्बा खोल रहे थे, जब शुभम वो खाना वाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, उनको इतना गर्मी लग रहा है कि बंटी पूछता है कि शुभम तेरे को गर्मी लग रहा है। शुभम बोलता है हाँ भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, अभी तो जब घर से आ रहा था तब तो ठंडा लग रहा था मेरे को, अभी गर्मी लग रहा है।
एंड देन जब वो लोग अभी खाना डिस्ट्रीब्यूट करने ही वाले थे, जब चिकन का बंटवारा होने ही वाला था, तो सबके कानों में कुछ ऐसा आवाज़ आया जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। इतना डरावना और इतना जोर से वो आवाज़ हो रहा था, ये लोग अपने अपने उंगली से अपने कानों के अंदर पूछ के मतलब अपना कानों को प्रोटेक्ट कर रहे थे कि पर्दा वगैरह फट ना जाए। शुभम आप दोस्तों से बोलता है कि यार क्या आवाज़ था वो? तो बंटी बोलता है कि यार वो शायद कोई गाड़ी का आवाज़ था। बोले गड्डी का आवाज़? गड्डी तो यार इस रास्ते से अब जाता ही नहीं है, 12 बज चुके हैं, अभी कौन सा गड्डी यहाँ से जाएगा? तो बंटी बोलता है वो भी सही। बोला आवाज़, अरे उसके बाकी दोस्त ने बताया अरे वो सब छोड़, अभी यहाँ से टाइम रात हो गया भाई, खाना वाना खा के यहाँ से चलते हैं। तो अभी चिकन डिस्ट्रीब्यूट करने ही वाले थे, फिर से वो आवाज़ हुआ, और इस बार जो आवाज़ था ना, किसी की रोने का आवाज़ था। और एट द अपर मोस्ट सबसे ज़्यादा डरावना वाला बात ये था, किसी एक का रोने का आवाज़ नहीं था। वो लोगों को महसूस हुआ कि कोई 5, 6, 7, 8 लोग जैसे एक साथ रोते हैं ना, वैसा आवाज़ है। और जब आवाज़ था ना उनके लेफ्ट साइड पे आ रहा था, तो जब आवाज़ आ रहा था, जब सुबह चिकन डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहा था, तो जब आवाज़ आया सबका नज़र उस लेफ्ट साइड पे पड़ा। अभी अंधेरा था उस साइड, तो बंटी ने अपना फ़ोन का फ्लैश जलाया। जब फ़ोन का फ्लैश जलाया तो बंटी बोलता है यार अरे वहाँ पे तो कुछ नहीं है, कदम का पेड़ है, आवाज़ कहाँ से आ रहा है? तो उनके साथ एक दोस्त था उनका, जो शायद कुछ ऐसा जानता था जो शायद ये मानते ही नहीं था। कुछ सुपरस्टिशन होता है कि आपके साथ कोई अगर अनहोनी हो रहा है तो उसका उपकार भी आपके पास ही होता है। तो उसके दोस्त ने बोला कि एक काम कर। बोला क्या? क्या लाइक चिकन डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ये प्रॉब्लम हो रहा ना, तो एक काम कर, एक चिकन का टुकड़ा उस साइड फेंक दे, पेड़ के साइड। सब जो बंदे थे ना सब हंसने लग गए यार उस बच्चे का बात सुन के। लेकिन शुभम कहीं ना कहीं उस दोस्त का बात मान लिया। तो दोस्त का बात मान के उसने क्या किया, एक चिकन का पीस लेके उस पेड़ के साइड फेंक दिया। अब इंटरेस्टिंग बात था, बंटी अपना फ्लास अभी तक जला के रखा था। और बंटी जब फ्लास जला के रखा था तो बंटी बोल रहा है फ्लास मतलब चिकन का टुकड़ा जिस साइड पे गया, बंटी का फ्लास का रेडिएशन उसी तरफ पड़ रहा था। एंड उस पेड़ के कदम के पेड़ के नीचे बहुत सारा सूखा पत्तियां था, मतलब सूखे पत्ते भरे हुए थे वहां पे। अब आपको मैं बताता चलूं कि अगर सूखे पत्ते के ऊपर से कोई चलता है ना तो एक आवाज आता है, खड़ 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 ऐसे आवाज आता है। अभी वो चीज फेंकने के बाद, चिकन का टुकड़ा फेंकने के बाद अभी कुछ आवाज नहीं हो रहा था, जैसे उनका आवाज आ रहा था ना वैसे आवाज नहीं हो रहा था। अब सबके थालियों पे सुबह सुबह में चिकन दे रहा था, लास्ट पे अपना थाला पे जब चिकन वो ले रहा था, उस जब सूखे पत्तियां था ना उसके ऊपर से बहुत जोर जोर से मतलब भागने का आवाज आता है। अब जब शुभम अपने ऐसे कटोरे से चिकन डाल ही रहा था, उसका मतलब उसके हाथों से वो कटोरा गिर गया। सबका नजर उस साइड पड़ा कि क्या 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 हो रहा है। बंटी अपना फ्लास फिर से जला है, तो ऐसा लगा कि वो जो पत्तियां थे ना वो हिल रहे हैं, लेकिन अभी कोई हवा नहीं है और इन लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रहा था। और वो जो चिकन का पीस था ना उसके ऊपर जब इसका रेडिएशन पड़ा, तो अभी तक वो चिकन का पीस सब देख पा रहे थे, मतलब रेडिएशन से जो पेड़ का इनसे जो पेड़ का डिस्टेंस बहुत कम ही था, ये लोग देख पा रहे थे। अचानक जो चिकन का पीस था, ऐसे नॉर्मली होता है ना कि कोई इंसान एक ही मतलब इंस्टेंट में जब अपना मुंह के अंदर पूरा पीस ले लेता है ना, ऐसा सीन होता है, ऐसा हो रहा था कि कोई तो अचानक से उसको निकल गया उसको। लेकिन ये बात इसीलिए इंटरेस्टिंग ये था कि लग रहा था कि कोई लड़ रहा है उस चिकन के पीस के लिए। और अभी जो रोने का आवाज आ रहा था इससे पहले, अभी इनके ऊपर ट्रिगर कर गया। और अभी जो इन्होंने आवाज सुना, जो डरने का आवाज था पत्ते के ऊपर से, आप मानोगे नहीं, सुबह उसके दोस्त वहां से सब कुछ खाना वाना छोड़ के वहां से तुरंत भाग के आए, तुरंत। अब जब वो भाग रहे थे तो बंटी बोल रहे यार हमारा सामान तो वहां पे रह गया। शुभम बोलता है यार अभी यहाँ से चल, कल सुबह आएंगे। ये लोग अपने अपने घर पे जाके सो जाते हैं। एंड देन सुबह फिर से एकजुट बना के सुबह के 10 बजे ये लोग आते हैं, तो अपना अपना सामान लेके जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये था, बाहर कोई सामान, चावल पड़ा हुआ था, भुजिया पड़ा हुआ था, बाकी सारा सामान पड़ा हुआ था। सिर्फ एक ही चीज था, जो चिकन का कटोरा गिर गया था ना, वो कटोरा भी गायब था और नीचे गिरा हुआ चिकन भी गायब था। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह था, हड्डियां भी नहीं था वहां पे।
ये चीज़ जो हुआ ना, ये लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ही नहीं किया। चीज़ बहुत ज़्यादा डरावना था। उस जो फील्ड था वहाँ पे ना एक पूजा हुआ करता था, जगद्धात्री पूजा, ऐसे गांव में होता है। अभी 4-5 महीना वो इंसिडेंट को बीत चुका था। अभी पूजा का टाइम था। पूजा के मौसम में, पूजा के त्योहार में बहुत सारे लोग बहुत ही खुश मिजाज पे थे। ये कहानी अभी तक किसी को पता ही नहीं था गाँव में, सिर्फ इन 6 लोगों को, मतलब शुभम और उसके बाकी दोस्त को। जिस दिन बड़ा पूजा था, बड़ा मेले के दिन जिस दिन बड़ा पूजा होता है, मतलब पूजा का 2 हिस्सा होता है। कोई दिन सबसे बड़ा पूजा जिस दिन हो रहा था, उसी दिन उस पेड़ पे कोई लड़की खुदकुशी कर लेती है। 19 साल की एक लड़की खुदकुशी कर लेती है। खुदकुशी कर रही थी। खुदकुशी जब किया उसने, अपने गले में रस्सी लगा के वो उस पेड़ के डाल से झूल के आत्महत्या कर लेती है। और ये चीज इतना ज्यादा डरावना था कि मेला, जो इतना बड़ा मेला था, वो मेला ऑटोमेटिक वहां पे रोक दिया गया। और अभी वो जो जगह था, वो जगह इतना सुनसान हो चुका था कि सबको लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मनुष्य था। बिकॉज वो जो लड़की का फैमिली था ना, अभी जो मर चुकी थी, उसके फैमिली मेंबर से पूछा गया तो उसके फैमिली मेंबर्स ने ये एक बात बताया कि एक रात को लड़की उस जगह से अपनी ट्यूशन से वापस आ रही थी, उस कदम के पेड़ के पास से आ रही थी। उसका रास्ता, वहां से एक रास्ता भी था, उस रास्ते से वो आ रही थी पढ़ के। करीब 10 बज रहे थे। वो लड़की जिस रात को ट्यूशन पढ़ के आ रही थी, उसके बाद से उसके साथ कुछ ऐसा अनहोनी होना स्टार्ट किया। अचानक बुखार आना, नहीं ठीक से खाना नहीं खाना, ऐसा ऐसा कुछ चीजें हो रहा था उसके साथ। और ये जो लड़की जो सुसाइड किया, इनको पता ही नहीं था, इनके फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं कि इस वजह से सुसाइड किया। उसके मम्मी पापा ने ये शेयर जरूर किया कि उसके साथ ऐसा हो रहा था। अभी ये जो चीज हुआ ना, तो शुभम और उसके दोस्त बाकी गांव वालों के सामने ये कहानी बताया, अपना कहानी भी शेयर किया। देन जो उस लड़की का फैमिली मेंबर्स था ना, अभी उसका सत्कार लास्ट क्रियाकलाप खत्म हो चुका था, सत्कार वगैरह हो चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़की का आत्मा अभी भी जिंदा था, सबको लग रहा था, उसके फैमिली मेंबर्स को। क्योंकि रात पे उसके कमरे से आवाजें आना, बाथरूम का शावर पे किसी का नहाना, ऐसे आवाजें आ रहा था। और ऐसे उसके पड़ोसी भी महसूस कर पा रहे थे। तो जब ये चीज बढ़ता गया, तो गांव वालों ने एक ओझा को या तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक को बुला के उस घर के ऊपर जब पर्यवेक्षण किया, पता चला कि उस घर पे एक्चुअली उस लड़की का आत्मा एग्जिस्ट कर रहा था। जैसे पूजा वगैरह करने के बाद वो चीज सॉल्व हो चुका था। यानी इससे ठीक फिर 5 महीने बाद शुभम का जो दोस्त था बंटी ना, उसके पड़ोस पे ऐसे दंपति, यानी क्या ऐसे हस्बैंड वाइफ रहने के लिए आए थे रिसेंट, जिसके अभी रिसेंटली उस फैमिली का एक बच्चा हुआ था, 1.5 साल का बच्चा, मतलब बच्चा हुआ था रिसेंट। लेकिन जब बच्चा हुआ था, उसी दौरान उस फैमिली को पता चलता है, उस हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी बीवी का ब्रेन ट्यूमर है। एंड जब ब्रेन ट्यूमर था ना, वो लास्ट स्टेज पे आ चुका था। एंड वो जो बच्चा भी हुआ था ना, बच्चा भी जब उसका भी इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो बच्चा ना हैंडीकैप था। उसका ये हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर बोल दिया था, जो पेडिट्रिशियन था वो बोलता दिया था कि बच्चे का ये चीज हैंडीकैप है। और वो जो लड़की का, उस बीवी का जो, उसकी बीवी का जो, उस इंसान का जो बीवी का जो ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर था ना, वो लास्ट स्टेज पे था और अचानक उनका मौत भी हो जाता है। एंड ठीक ये चीज होके 1 साल हो चुका था। मतलब वो उस औरत का मौत हो चुका था। इस इंसान ने फिर से वापस एक शादी कर लिया था। वो जो बच्चा था, हैंडीकैप बच्चा, वो उसका उम्र अभी 1.5 साल था। एक रात वो इंसान अपने दूसरे वाले बीवी के साथ सो रहा था, उस बच्चे के साथ सो रहा था। उनके घर का अलमीरा है, अलमीरा, रात के 12 बजे अलमीरा अचानक खुल जाता है। अचानक खुल जाता है, बहुत जोर से दबकर के आवाज अचानक खुल जाता है। और कुल के जितना भी कपड़ा है वो सब नीचे गिर जाता है। उनको लगा कि यार कोई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा हो सकता है, शायद ठीक से रखा नहीं हुआ होगा, इसीलिए गिर गया होगा। ये चीज ना एक दिन होता तो अलग बात था, ये चीज 2-3 दिनों तक लगातार होता गया। एंड देन उस गांव के लोगों को अभी तक पता नहीं
कि वो फैमिली के लोग कहाँ पे गायब हो गए। उनका भी वो जो बच्चा था, उसका दूसरा बीवी, उस इंसान का, वो इंसान खुद गायब हो चुका था। वो घर पे अभी ताला लगा हुआ था। एंड ये चीज अभी इतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग था कि पड़ोस वाले को अभी वो आवाजें आने लगा जो इस फैमिली को वो 3 दिनों तक आ रहा था। और उसका जो फैमिली गायब हुआ था उसको भी किसी को पता नहीं था कैसे गायब हुआ था। सबको लग रहा था छोड़ के चले गए। और एक्चुअली जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि वो लोग छोड़ के ही चले गए थे। एंड जब पड़ोस वाले के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ रहा था तो फिर से एक तांत्रिक को बुलाया गया। फिर से उसका मंत्रोच्चारण किया गया उस घर को फिर से रक्षा किया गया। लेकिन अभी जिस इंसान के साथ कुछ हादसा होने वाला था वो कोई और नहीं था, वो बंटी था, सोम का दोस्त। एक दिन बंटी अपने बाइक से ट्रैवल करके आ रहा था और बेचारे का किस्मत इतना खराब था, उसको इस कदम के पेड़ के रास्ते के द्वारा आना पड़ रहा था। वो सुबह का ही टाइम था यार, दोपहर का टाइम था, 3-3:30 बजे। और अभी उस रास्ते से ना गाड़ी वगैरह चल रहा था। बंटी का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो पेड़ के पास से जब वो गुजार रहा था शायद उसके दिमाग में आया होगा, उस पूरा कहानी उसके सामने आया होगा। और अभी इस बंटी का एक्सीडेंट हो चुका था और एक्सीडेंट पे स्पॉट डेड बंटी वहां पे मर चुका था। बंटी मरने के बाद उसका तो 7 क्रम किया गया था। उसका डेड बॉडी को जैसे होता है फ्यूनरल किया गया था, पूड़ा दिया गया था। लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स ने एक गलती किया। जैसे मम्मियाँ होती है ना, पापा ये होती है ना, अपने बच्चे का मौत बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्होंने क्या किया, जो बंटी का जो कपड़ा था ना, खून से लथपथ कपड़ा जो मरने के टाइम उसने पहना था, वो कपड़ा घर पे लेके रख दिया वो लोग। उनको पता ही नहीं था कि एक्सीडेंट के बाद किसी इंसान का बिलोंगिंग्स जो पहन रहा था उस दिन, वो कभी घर पे नहीं रखा जाता। उन्होंने कपड़ा घर पे रख दिया था। पता नहीं शायद किसे हुआ होगा, इसे करवाया क्या पता नहीं। एंड देन जब चीजें बहुत ही नॉर्मल हो गया था, सब मान ले थे पांटी हमारे बीच में नहीं है। एक रात को जैसे उस लड़की ने सुसाइड किया था, या आपको लड़की ने सुसाइड किया था, उस लड़की के साथ जैसे हुआ था ना कि शावर चल रहा है, उसके घर से आवाजें आ रही है, वैसा बंटी के घर से भी होने लगा था, बंटी के कमरे से। और अभी ये चीज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसके घर वाले फिर से तांत्रिक बुला के पूजा करने में मान गए। आपको मैं बताता चलूं, ये इस बार जो तांत्रिक आया था उसने बताया कि ये जो चीजें हो रहा था इसके पीछे कारण कोई और नहीं, बंटी और उसके दोस्ती थे। और जो किया था उन लोगों ने उस रात को, वहाँ पे कोई ना कोई रहता था, उस जगह पे कुछ ना कुछ तो रहता था। इन लोगों ने उनको जगा दिया था वहाँ पे रात पे पिकनिक बना के। और अगर ये रुका नहीं गया तो एक गांव की मौत का सिलसिला अभी भी चलता रहेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि काली पूजा करना पड़ेगा घर पे, उसके बाद इस गांव का सत्कार करना पड़ेगा, उस कदम का पेड़ को काटना पड़ेगा, तभी जगह सब सही हो सकता है। और कुछ ऐसा ही, ऐसा करने के बाद वो गांव अभी तक ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हो रहा था ना, ये कोई एबनॉर्मल एंटाइटी से कम नहीं था। नमस्ते।